नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम में। इस वीडियो में देखेंगे 13, 14 और 15 जुलाई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो अब जो है ब्रेक मानसून की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश के दिनों में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों समेत यहाँ पे पूर्वी भारत के कई राज्य बारिश देख रहे हैं। तो पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल समेत के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। बिहार के जो तराई इलाके हैं और उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे तेज बारिश यानी मूसलाधार बारिश भी एक दो स्थानों पर हमें देखने को मिल रही है। तो ब्रेक मानसून कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे देखो, जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तराई की तरफ चली जाती है यानी तराई की तरफ खिसक जाती है, तो उस दौरान क्या होता है कि भारत में मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत में बारिश के दिनों में कमी आ जाती है। उत्तर भारत के भी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में भी कुछ बारिश के दिनों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल और जो पहाड़ी इलाके हैं और जो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के तराई वाले इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर राज्य जो है, ये मूसलाधार बारिश इस दौरान देखते हैं। तो अभी उसी तरह की कंडीशन बनी हुई है, ब्रेक मानसून कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो देखो, यहाँ पे वेदर सिस्टम एक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है और एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर आ रहा है तराई इलाकों में, और एक पंजाब के ऊपर बना हुआ है ट्रफ। इस तरह से एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ पूरी भारत तक जा रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब सिस्टम बनना भी बंगाल खाड़ी में आप देख रहे हो डेवलप हो रहा है, तो अब अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सिस्टम धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा और मानसून एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ की जो पश्चिमी सिरा है और पूर्वी सिरा धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, जिससे मध्य भारत में धीरे धीरे बारिश गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन अभी अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का वेदर रहेगा। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो राजस्थान से लेकर के हरियाणा और पंजाब के जाते इलाके सोच करेंगे। हरियाणा और पंजाब में एक दो स्थानों पर गिलगित बौछारें पड़ सकती हैं। 13 जुलाई की अगर मौसम की बात करें स्टेट वाइज, तो यहाँ पे देखिए, पहाड़ों में गिलगित लद्दाख बारिश भी हो सकती है। खंड वर्षा रहेगी एक दो स्थानों पर। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीपुर, बनिहाल के कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां एक दो स्थानों पर हो सकती है। अब हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी के जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वो बारिश देखेंगे। और यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, इन जगहों पे ऊंचे पहाड़ों में बारिश रहेगी। जो मैदानी इलाके हैं उधम सिंह, हरिद्वार, यहाँ चांसेस बारिश की कम नजर आ रही है। एक दो स्थानों पे हल्की फुल्की पैच हो सकता है बन जाए, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, भटिंडा, होशियारपुर, फिरोजपुर, जात इलाके सोच करेंगे, जलंधर, लुधियाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉइस्चर फील्ड लगातार बना रहेगा और ट्रफ भी यहाँ से गुजरेगी, तो हो सकता है बूंदाबांदी देने वाले एक आध दो पैच नज़र आ जाए, वरना वैसे बारिश की तो चांसेस नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा। मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, गर्मी ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यहाँ पे सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर एक दो पैच हमें करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास हो सकता है हो जाए, वरना वैसे वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोई चांसेस बारिश की नहीं। यानी अभी पंजाब से लेकर हरियाणा के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अब अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं और यहाँ पे ज़्यादा इलाके जो मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली, बिजनौर, हापुड़ के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, बारिश की कोई ज़्यादा हमें संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो तराई इलाके हैं, बरेली, पीलीभीत से लेकर के उत्तर प्रदेश के ये इलाके बारिश देख सकते हैं। बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती और यहाँ पे जो तराई इलाके हैं, गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पे चांसेस रहेंगे, कई जगहों पे बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ चांसेस कम रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, इन जगहों पर चांसेस ज़्यादा रहेंगी बारिश की। गोंडा, बस्ती, इन जगहों पर हो सकती है। और यहाँ पे जो लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन जगहों पे चांसेस कम रहेंगी बारिश के। लेकिन यहाँ पे चंदौली, गाजीपुर के आसपास बारिश के चांसेस थोड़ी ज़्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं कि प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के आसपास बिल्कुल ही चांसेस नहीं रहेंगी। हल्के फुल्के बादल पहुँच सकते हैं, एक दो स्थानों पर बौछारें पड़ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी तराई इलाकों से कम रहेंगी। इस तरह की स्थिति में नज़र आ रही है। ललितपुर, झांसी भी मोस्टली आके ड्राई रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार के कई स्थानों पे पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, पुणे, अररिया, गया के कई इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जो जलपाईगुड़ी, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, दार्जिलिंग के कई इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। झारखंड में भी एक दो स्थानों बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और जो उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे, भुवनेश्वर समेत के इलाके। बाकी छत्तीसगढ़ के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश अंबिकापुर के आसपास नजर आ सकते हैं, क्योंकि बंगाल खाड़ी में सिस्टम सक्रिय हो रहा है, इसकी वजह से पूरी भारत में बारिश बढ़ रही है। और ट्रफ का भी असर रहेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तराई की तरफ आ गई है। अब अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान ड्राई रहने वाला है। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बारिश की कोई भी ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है।
तो यहाँ पे अगर गुजरात वो मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, जबलपुर, मांडला और उमरिया, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, इन जगहों पर मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। यहाँ पे गर्मी का ही आपको सामना करना पड़ेगा। बारिश की संभावना में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। गुजरात की बात करें तो भुज, राजकोट, जामनगर, गांधीनगर, वेरावल, इन जगहों पे मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। गांधीनगर समेत बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। और मॉइस्चर फिट बना हुआ तो एक दो स्थानों में बूंदाबांदी हो जाए, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा चांसेस बारिश की नहीं है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर के विदर्भ में अकोला, वर्धा, नागपुर और मराठवाड़ा में भी संभाजीनगर, अहिल्यानगर जाते इलाके शुष्क रहेंगे। आंतरिक महाराष्ट्र में भी मोस्टली आके ड्राई रहने वाले हैं। सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर को बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र में, पुणे, थाने और यहाँ पे मुंबई, इन जगहों पे पालघर के आसपास एक दो बूंदाबांदी हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है, वरना ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं। बारिश की बहुत ज़्यादा कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो कोस्टल एरिया भी जो ट्रफ की वजह से हल्की फुल्की बारिश देखेगा, वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। यानी आते आते बादल रहेंगे, एक दो बादल ऐसे बन सकते हैं जो हल्की फुल्की बौछारें दे दे, लेकिन जो कोस्टल एरिया है कर्नाटक से लेकर गोवा और केरल, इन जगहों पर ड्राई रहने वाला है। बाकी तमिलनाडु में मदुराई के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, चेन्नई वगैरह, और आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा और यहाँ पे कर्नाटका जो है गुलबर्गा, बेंगलुरु, मैसूर समेत ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। तेलंगाना भी शुष्क रहेगा, हैदराबाद समेत के इलाके। इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है 13 जुलाई को। 14 जुलाई की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 14 जुलाई को तो यहाँ पे क्या होगा, जो बंगाल खाड़ी में जिस सिस्टम की बात करता है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा, तो मानसून का जो पूर्वी सिरा है नीचे की तरफ आएगा, बाकी पश्चिमी सिरा भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में बारिश गतिविधियाँ हो सकती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, बाकी हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश गतिविधियाँ हल्की हल्की बौछारें एक दो स्थानों पर पड़ सकती हैं। और यहाँ पे पंजाब की बात करें तो पंजाब से लेकर के हरियाणा, यहाँ भी बारिश की बहुत ज़्यादा चांसेस हमें 14 जुलाई को भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ अमृतसर से लेकर के फजिल्का, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, भटिंडा, फिरोजपुर के समेत ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले। बारिश की बहुत ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। एक आध दो स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वैसे कोई बहुत ज़्यादा बारिश अभी नज़र नहीं आ रही है। और हमें हरियाणा में भी ऐसी नज़र आ रही है। कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद के मोस्टली आगे ड्राई रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड लगातार यहीं पे बना हुआ है। अब देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। उत्तराखंड में तो जारी रहेगी, उधम सिंह नगर में भी हो सकती है हल्की हल्की बारिश, चांसेस थोड़ी बढ़ जाएंगी। जो यहाँ पे उधम सिंह उत्तराखंड का मैदानी इलाका है। बाकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बरेली से लेकर पीलीभीत, शाहजहांपुर, इन जगहों पे और लखीमपुर खीरी के आसपास थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी 14 जुलाई को बारिश की। और यहाँ पे अगर हम बाकी यहाँ देखें, श्रावस्ती और जो गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, इन जगहों पे बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और जो चंदौली, गाजी, मऊ, यहाँ भी चांसेस बारिश की रहेंगी। प्रयागराज, वाराणसी के आसपास कम चांसेस रहेंगी बारिश की, बहुत ज़्यादा कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। होती हुई तो एक दो स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है कुछ समय के लिए। बाकी बिहार जो है तेज़ बारिश देखेगा। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश हो सकती है, दार्जिलिंग, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर में, क्योंकि लो प्रेशर एरिया का असर रहेगा। ट्रफ भी यहाँ से गुजर रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों ऐसा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम लगाने में बारिश देखेगा। झारखंड में थोड़ी बारिश बढ़ जाएगी। उड़ीसा में तेज़ बारिश यानी मूसलाधार बारिश कोस्टल एरिया पे और आंतरिक रीजन में भी भुवनेश्वर समेत के इलाके देखेंगे। बाकी यहाँ पे राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक के जाते इलाके शुष्क रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी जो है जबलपुर, मांडला, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, उमरिया, रीवा, पन्ना, कटनी जाते इलाके शुष्क रहेंगे। ग्वालियर से ऊपर गुना कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र भी शुष्क रहेगा। लेकिन ये जो हल्के ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मॉइस्चर फील थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का है, तो हल्की हल्की एक दो स्थानों बूंदाबांदी हो सकती है, वरना बारिश की संभावना यहाँ पे ना के बराबर ही नज़र आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखने को मिलेंगी। बाकी जो प्रयागराज से लेकर के यहाँ पे झांसी, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश का ये भी कम बारिश देखेगा। प्रयागराज तक बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं रहेंगी। बस तराई इलाकों में लखनऊ से ऊपर के रीजन बारिश देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। लखनऊ से नीचे वाले इलाकों में भी हल्की हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो इस तरह से नजर आ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ से मराठवाड़ा ज़्यादा इलाके शुष्क रहें। 15 जुलाई के गर्म मौसम की बात करें, देखिए 15 जुलाई को तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया और भी अंदर की तरफ आएगा। ये जो बना हुआ है लो प्रेशर एरिया बंगाल खाड़ी में, जिस वजह से देखो यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पर होती होगी। पहाड़ों शुरू करते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियाँ कमी आ जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वैसे बारिश की गतिविधियाँ कमी आ जाएगी हिमाचल उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर होगी। अब देखो पंजाब से लेकर हरियाणा में क्या होगा, यहाँ पे पंजाब में एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हल्की हल्की गर्जना चकना, मेघ गर्जन, वज्रपात की गतिविधियाँ हो सकती हैं और एक दो स्थानों पर बूंदें भी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। साल की बारिश देखेंगे, एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पे उमस भरा गर्मी ही आपको
सामना करना पड़ेगा गर्मी का। और यही सेम स्थिति हरियाणा में नज़र आ रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप देखोगे मॉइस्चर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बरेली से लेकर के पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई इन जगहों पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी बारिश की, कई जगहों बारिश हो सकती है। बाकी यहाँ पे श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती और बलरामपुर इन जगहों पे, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी मऊ इन जगहों पे मूसलाधार बारिश एक दो स्थानों पे हो सकती है। यहाँ बारिश की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दिखेगी। प्रयागराज, वाराणसी तक भी इसका असर हमें दिखाई दे सकता है, बारिश हो सकती है कई जगहों पे। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दार्जिलिंग समेत के इलाके बारिश देखेंगे। उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके उधम सिंह नगर में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य मूसलाधार बारिश देखेगा। और यहाँ पे बिहार में जैसे मैंने बताया कि चार इलाके बारिश देख सकते हैं, यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई इलाके। और उड़ीसा में बारिश गतिविधि रहने वाली है। झारखंड में अच्छी खासी बारिश रहेगी। बाकी जो राजस्थान है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, जैसलमेर, जोधपुर, पाली के जाती इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र के जाती इलाके शुष्क रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम नजर आ रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कोई बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, डिंडोरी जाते इलाके शुष्क रहेंगे, डिंडोरी समेत कई इलाके। और यहाँ पे यही सेम स्थिति महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर आंतरिक महाराष्ट्र जाते इलाके शुष्क रहने वाले हैं। बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है। तमिलनाडु के भी जाते इलाके शुष्क रहेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी ब्रेक मानसून कंडीशन हमें नजर आ रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो जल्दी एक सिस्टम बनेगा जो कि धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा और बारिश गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अभी पूर्वी भारत से लेकर के तराई इलाके जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की तेज बारिश देखेंगे। और पंजाब, हरियाणा से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्य अभी फिलहाल सूखे रहने वाले हैं। बारिश की कोई बहुत ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर आपको मेरे दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मौसम में भी के लिए इतने, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।